हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। एक बार फिर से आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है दिख सकता है। अगर इसकी वेटेज की बात करें तो 7 to 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आराम से यहाँ पे कवर किया जा सकता है। तो यहाँ पे 7 to 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है या फिर उसके साथ साथ जो है एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, प्लस या तो एक जो है 15 मार्क्स के अप्रॉक्स एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपको एक बार याद दिला दे, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे जो नोट्स है ये सारे चुराए हुए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमने जो है ब्लॉग से ही किसी 2-3 ब्लॉग से उठा करके यहाँ पे पेस्ट किए हैं। तो इसी से आज हम समझेंगे लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एडवर्टीजमेंट। देखिए, हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में अगर आप देखें पीछे मुड़ के तो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट तब नहीं हुआ करती थी। आज का टाइम ऐसा हो गया है कि हर जगह एडवर्टीजमेंट है। अगर आप गलती से कुछ गूगल पे सर्च भी कर लो ना, अगर आप शूज़ भी सर्च कर रहे हो तो फिर आपको हर जगह शूज़ की एडवर्टीजमेंट दिखेगी, चाहे वो आपको फिर फेसबुक पे दिखे या इंस्टाग्राम पे दिखे या यूट्यूब पे दिखे, तो हर जगह फिर आपको उसी चीज़ से रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगी। तो आज के टाइम में तो एडवर्टीजमेंट का जो एक एरिया हो गया है बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन उससे पहले अगर देखें, बहुत पहले तो इतना एडवर्टीजमेंट का चलन नहीं था, इतना दबदबा नहीं था। तो एडवर्टीजमेंट जब इतना ज़्यादा जो है लेवल पे आ गया, इतना ज़्यादा जो है एक तरीके से उसने बहुत ज़्यादा कवरेज उठा ली है, मार्केट कवरेज उसने बहुत ज़्यादा उठा ली है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे बनते हैं कि जब कोई चीज़ एक्सपैंड होती है, जब कोई चीज़ बढ़ रही होती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की तरह कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें भी उसमें ऐड हो जाती है जो कि आम जनता के लिए ख़राब हो सकती हैं। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट जब बढ़ने लगी तो लोगों ने देखा कि यार ये तो लोगों को कहीं ना कहीं ख़राब सिचुएशन में भी डाल सकती है। कैसे ख़राब सिचुएशन में? जैसे फोल्ट क्लेम्स करना कि भाई हमारा प्रोडक्ट ही सबसे बेहतरीन है, बाकी सब तो जो है बकवास प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या फिर न्यूडिटी प्रेजेंट कर देना, या फिर सेक्सुअल अपील्स के थ्रू जो है आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एडवर्टीजमेंट जब बढ़ने लगी तो देखा गया कि यार ये चीज़ें भी बढ़ रही हैं, ये चीज़ें भी ज़्यादा हो रही हैं, फोर्स क्लेम्स किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट को लगा और साथ ही साथ इंडस्ट्री में जो भी लोग थे उनको लगा कि नहीं, इसके लिए एक अथॉरिटी बननी ज़रूरी है जो इस पर ध्यान रखे। जैसे कि आपके स्कूल में हर चीज़ों पर बच्चे कहीं गलत ना कर ले, उसके लिए टीचर्स ध्यान रखती हैं। कोई भी सोसाइटी हो, जैसे कि मार्केट हो गई, आपकी शेयर मार्केट हो गई, तो उसमें कुछ गलत ना हो इन्वेस्टर के साथ, वो ध्यान रखती है सेबी। तो इसी तरीके से ये देखा गया कि अगर एडवर्टीजमेंट अब बहुत ज़्यादा लेवल पे होने वाली है, इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है, कुछ लॉज और लीगल जो है पॉइंट्स हमें डालने ज़रूरी है ताकि एडवर्टीजमेंट में जो है कुछ भी गलत ना दिखाया जाए और उसकी जो है एक स्थिरता बनी रहे जो लोगों को देखने लायक हो और सही तरीके से हो। तो इसीलिए लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एडवर्टीजमेंट में ये टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं कि ऐसे कौन कौन से लीगली जो है पॉइंट्स है या कौन से ऐसे ऐसे जो है आपके लॉज है, रेगुलेशंस है जो कि आपके एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हो जाते हैं और एडवर्टीजमेंट पे थोड़ा सा उनका दबदबा बन जाता है और उसकी वजह से जो है एडवर्टीजमेंट अपना जो है खुल करके बिल्कुल एकदम से जो है गलत चीज़ें नहीं दिखा सकती। तो वो टॉपिक जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हमें लिखना क्या है, क्योंकि अगर कई बार आपको टॉपिक समझ आ जाता है तो अपनी ही कहानी आप बना सकते हो। तो चलिए, द एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ऑल थ्रू अ फ्यू सेंचुरीज ओल्ड हैज़ ग्रोन बाय लैप्स एंड बाउंड्स, यानी कि कुछ सेंचुरीज में ही जो है एडवर्टीजमेंट एक बहुत ज़्यादा ग्रो की है सिंस द इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, बट मोर स्पेसिफिकली इन द करंट सेंचुरी। ऑब्वियसली कंट्री का जो है इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन हुआ है इस वजह से, लेकिन अभी जो है इस करंट सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से बड़ी है। लाइक अदर प्रोफेशन, द एडवर्टाइजिंग फील्ड इज ऑल्सो गवर्न बाय द लॉज एंड एनकैशमेंट गवर्निंग द मास मीडिया। देखो, जिस तरीके से बाकी आपकी फील्ड जो है वो गवर्न की जाती है, जैसे प्रोफेशंस है आपके, चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशंस है, वो कुछ गलत ना करें वो चीज़ भी आईसीआई देखती है। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसे प्रोफेशंस है। डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, लॉयर का प्रोफेशन हो गया। अगर आप लॉयर हो और कुछ ऐसा कर देते हो जो कि आपके एथिक्स के अगेंस्ट है तो तुरंत आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। डॉक्टर का हो गया, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो तुरंत आपका लाइसेंस जो है रद्द किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, यानी अदर प्रोफेशन की तरह एडवर्टीजमेंट को भी एक एज ए प्रोफेशन देखा जाता है, एज ए वर्क देखा जाता है। तो इसीलिए दूसरे प्रोफेशन को जैसे गवर्न किया जाता है किसी न किसी लॉ द्वारा, बॉडी द्वारा,
द्वारा उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट को की फील्ड को भी जो है गवर्न किया गया है कुछ लॉज द्वारा. देयर आर हाउएवर सर्टेन लॉज एंड स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एंड enhancement that are directed specifically at the industry which determine both the board framework within which the industry is allowed to operate and to contain of its output. ओके अब आगे देखते हैं लॉज एंड एक्ट्स गवर्निंग एडवर्टीजमेंट, यानी ऐसे लॉज और ऐसे एक्ट्स जो कि एडवर्टीजमेंट को गवर्न करते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट के जो है एरिया को देखते हैं. एडवर्टाइजिंग इन इंडिया हैज़ सीन द वास्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द दूरदर्शन एंड Pras Bharati way of advertising to the modern television channel and media. However, with increasing misuse such as promoting a prohibited medicine, promotion of alcohol, forced the government to pass several laws to keep in check such advertisement. देखिए आपने अभी देखा कि बहुत टाइम पहले जो है एडवर्टीजमेंट जो आती थी दूरदर्शन पे या परास भारती जो चैनल हुआ करते थे उस टाइम पे सिर्फ 2-4 उस पे जो एडवर्टीजमेंट आती थी और आज के टाइम पे जो एडवर्टीजमेंट आती है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंजेस आए हैं. वहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट होती थी बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो दायरे के अंदर होती थी और आज के टाइम में जो है एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा वाइड हो गई है, वाइडर हो गई है, उसका एरिया बड़ा हो गया है. साथ ही साथ इसी वजह से जो है मिसयूज़ इसका बढ़ता जा रहा है. जैसे कई बार ऐसी एडवर्टीजमेंट आ जाती है जो कि प्रोहिबिटेड मेडिसिन है या फिर कोई प्रोहिबिटेड आइटम है उसकी प्रमोशन हो रही होती है, अल्कोहल की प्रमोशन हो रही होती है इनडायरेक्टली, ठीक है. और इसीलिए गवर्नमेंट को इस चीज़ों ने फोर्स किया कि गवर्नमेंट जो है लॉस पास करे और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा रोक दे. लेजिस्लेशन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. अब देखो कुछ ऐसे आपके लॉस के पार्ट है जो कि आपके इस एडवर्टीजमेंट को थोड़ा थोड़ा कवर करके चलते हैं. पहला आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड एडवर्टाइजिंग. आपका जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1986 जो था उसके साथ जो है एडवर्टीजमेंट को कैसे जोड़ा गया या उसमें कैसे जो है एडवर्टीजमेंट का पार्ट को कवर किया गया. देखिए अंडर दिस सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट द राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, potency, purity, etc. to protect unfair trade and practice. While Section 2 subsection R of this Act defines unfair trade practice which covers the gamut of false advertisement and false allurement. यानी कि इस एक्ट के सेक्शन नंबर 6 में ये बात की गई है कि आपको जो है अपने कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट की सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी, उसकी प्योरिटी के बारे में उसको बताना है. साथ ही साथ जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि ऐसा कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना कि प्रोडक्ट आपका ही खरीदा जाए या कुछ गलत वे में नहीं जो है दर्शाना. तो ये सब जो है कवर किया गया है सेक्शन नंबर 6 के अंदर. वहीं सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन आर में ये बात की गई है, उसमें बताया गया है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है. और जब वहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में एग्जाम्पल एक तरह से कवर किया गया या बताया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया, तो उसमें एक ये पॉइंट भी कवर किया गया है कि अगर आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट करते हो या फिर फॉल्स अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छाइयाँ दिखाते हो तो वो क्या है, तो वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कवर किया गया. नेक्स्ट इज़ योर केबल टेलीविज़न रेगुलेशन एक्ट 1995, केबल टेलीविज़न अमेंडमेंट एक्ट 2006. यानी कि पहले जो आपका केबल टेलीविज़न रेगुलेशन एक्ट था 1995 उसका जो है अमेंडमेंट हुआ इन 2006 जो कि बन गया केबल टेलीविज़न अमेंडमेंट एक्ट 2006. इस एक्ट के अंदर जो है सेक्शन नंबर 6 में ये बात की गई है, सेज दैट नो पर्सन विल ट्रांसमिट थ्रू केबल सर्विस एडवर्टीजमेंट unless advertisement is in conformity with advertisement code. Under rule section number 7 it ensured that advertisement code should not offend the morality, decency and religious aspect of the people. इसमें बोला गया कि कोई भी जो है केबल सर्विस वाला ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट को जो है एडवर्टाइज नहीं करेगा जो कि एडवर्टीजमेंट कोड के कंफॉर्मिटी से बाहर हो, इसकी जो दायरा है उससे बाहर हो. यानी कि जो एडवर्टीजमेंट कोड बनाया गया है कि आप सिर्फ इसी के तहत अपनी एडवर्टीजमेंट करोगे, ऐसे ही करोगे, उसी के अंदर आपकी एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए. ऐसा नहीं आप उससे बाहर जा करके कुछ दिखा रहे हो. सेक्शन नंबर 7 ये इंश्योर करता है कि एडवर्टीजमेंट कोड जो है वो मोरालिटीज़ को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, डिसेंसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए या किसी के रिलीजियस को के एस्पेक्ट को लेकर के भी कोई जो है उसका ऑफेंड नहीं होना चाहिए. तो ये बात बताई गई है केबल टेलीविज़न रेगुलेशन एक्ट में. नेक्स्ट इज योर restriction on advertisement under the Cigarette and Tobacco Act 2003.
अब 2003 में एक एक्ट बना था एडवर्टीज जो है सिगरेट एंड तम्बाकू एक्ट, उसमें भी कुछ एडवर्टीजमेंट को लेकर के कवर किया गया था, जो कि था सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 5 ऑफ दिस एक्ट prohibits both direct and indirect advertisement of tobacco product in all form of audio visual media। आप देखिएगा आज के टाइम में कहीं भी जो है आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगी इन 3-4 ऐसे प्रोडक्ट्स की, जैसे कि तम्बाकू की आपको कहीं प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगी, चाहे वो ऑडियो में हो, विजुअल में हो या मीडिया में हो। कोई से शराब की आपको जो है एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगी। तो ये जो है सिगरेट एंड तम्बाकू, इस तरीके की आपको जो है एडवर्टीजमेंट कहीं नहीं दिखेगी। और पर जो है इनडायरेक्टली वे में आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे कि ये तो इलायची है भाई, ये तो इलायची खा रहे हैं, हम कोई तंबाकू नहीं खा रहे या कुछ गलत नहीं खा रहे। तो वो एक इनडायरेक्ट तरीके से जो है प्रोडक्ट को दिखाने की कोशिश की जाती है, पर आपको एग्जैक्ट ये नहीं बोला जाएगा कि ये सिगरेट है तुम भी पियो, मैं पी रहा हूँ तुम भी पियो, ये तंबाकू है मैं भी खा रहा हूँ तुम भी खाओ, ये चीज़ ये है ये मैं भी खा रहा हूँ तुम भी खाओ। तो ये जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। Now come to the next point, that is your advertising regulations under Drug and Magic Remedies Act 1954 and Drugs and Cosmetic Act 1940। इस लॉ के अंदर, इस एक्ट के अंदर जो है सेक्शन नंबर 29 जो है, इट इम्पोज अ पेनल्टी हु यूज रिपोर्ट ऑफ अ टेस्ट और एनालिसिस मेड बाय द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग एनी ड्रग। अब देखो कोई भी ड्रग, यानी ड्रग का मतलब वो नहीं है वो सफ़ेद नशा जो होता है वो ड्रग यहाँ पे नहीं है। ड्रग मतलब आपका दवाइयाँ भी होती हैं, दवाइयों को भी ड्रग कहा जाता है। तो अगर आप अपनी कोई भी दवाई मेडिसिन लेकर के आते हो, बनाते हो, तो आपको लेबोरेटरी से टेस्ट कराने पड़ते हैं और वो टेस्ट के बाद ही आप उसको मार्केट में उतार सकते हो। तो अगर आप जो है वो टेस्ट रिपोर्ट दिखा करके एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वो भी जो है मना किया गया है। द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच एन ऑफेंस इज फाइन अप टू 500 रुपीज़ एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर। ठीक है, तो 500 रुपीज़ से आपका जो है फ़ाइन हो सकता है और मेरे ख्याल और जो है आपको जेल जा सकते हो आप 10 सालों के लिए। तो ये जो है यहाँ पे बोला गया है। तो इसीलिए आप जो है कोई भी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी आपने एनालिसिस या टेस्ट कराए हैं, उसको यूज़ करके जो है अपना एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे अपने ड्रग्स का। Advertising restrictions under penalty, diagnostic techniques, regulation and prevention of misuse Act 1994, Young Person Harmful Publication Act 1956। अब इसके तहत जो है एडवर्टाइजिंग रिगार्डिंग प्रीनेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स अवेलेबल इन जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर लेबोरेटरी इज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, while section 3 of the young person impose penalty for advertising making harmful publication। यानी आप जब एक तरीके से कह सकते हो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उससे पहले जो टेस्ट होते हैं उसमें अगर आप ये कहते हो, एडवर्टाइज़ करते हो कि हम आपको जो है आपके जो भी फीटस है उसका जो भी आपका एक तरीके से जेंडर है हम वो आपको बता देंगे, डिस्क्लोज़ कर देंगे, और अगर आप ये एडवर्टीज़मेंट करते हो तो ये बिल्कुल गलत है। हालांकि ये करना भी गलत है, पर अगर आप इसकी एडवर्टीज़मेंट करते हो तो वो भी अब गलत है। नेक्स्ट इज़ द इंडियन पीनल कोड एंड क्रिमिनलिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एडवर्टीजमेंट जो होती है रिलेटेड टू एनी ऑफेंस, हायरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलर और इंसेंटिव वायलेंस, टेररिज्म इज लीगल एंड पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ये इनलीगल होगा, ये गलत लिखा हुआ है। देखिए, अगर आप जो है एडवर्टीजमेंट कर देते हो, मुझे सुपारी लेने वाला चाहिए, मुझे जो मैं सुपारी लेती हूँ, आओ मेरे को सुपारी दो, मैं किसी को भी उड़ा दूँगी, तो ये क्या है, ये एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते, बेवकूफ़ी है पहली बात तो, क्योंकि ये चीज़ें इनलीगल है और साथ ही साथ पनिशेबल है। और अगर आप इस चीज़ की आप एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हो तो ये भी जो है बिल्कुल गलत है, आप ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे। नेक्स्ट इज़ योर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एटसेट्रा 1994। अब ये क्या है, ट्रांसप्लांटेशन। अब आपने देखा होगा ट्रांसप्लांट कराए जाते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरा लीवर ख़राब हो गया तो हम क्या करेंगे, सपोज लीवर ख़राब हो गया, ऐसे सिचुएशन में है कि लीवर दूसरा लगाना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट यानी किसी और का लीवर मेरे अंदर
अंदर जो है मेरे लीवर से रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस मतलब कि मेरा वो निकाल के फेंक देंगे क्योंकि वो तो यूजलेस हो गया है, और किसी और का मेरे लीवर के जगह पे उसको लगाएंगे। तो ये क्या है, ये होता है ऑर्गन्स जो है ट्रांसप्लांट्स करना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना। तो आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की भी एडवर्टीजमेंट हो रही हो कि मुझे ऑर्गन चाहिए आप ला करके दो, मुझे ये चाहिए आप मेरे को ला करके दे दो, ऑर्गन ला करके दे दो। तो ये जो है इस चीज़ की भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे। अंडर दिस एक्ट इज disallowed any publication of advertisement of any sort of human organ and control evaluation, stock pilling and transplantation. The court have over the year weighed in on what is acceptable for advertisement in landmark case of Tata Press Limited versus Mahanagar Telephone Limited यानी MTL. The Supreme Court considered it Tata Press was permitted to publish telephone directories and sell advertisement in its yellow page. देखिए ऊपर का पॉइंट यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया कि आपको कोई भी जो है ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे। नीचे से यहाँ पे जो है एक ऐसे ही नॉर्मल अब बात की गई है जो कि एक तरीके से आपका कंक्लूजन के तौर पे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत ज़्यादा देखा चीज़ों को कि कैसे जो है एडवर्टीजमेंट की क्या चीज़ें जो है एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं। एक केस आया था लैंडमार्क केस जो कि था टाटा प्रेस का वर्सेस जो है MTNL का। सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया जो टाटा प्रेस है वो परमिटेड थी किस चीज़ के लिए, टेलीफोन डायरेक्टरीज पब्लिश करने के लिए, और जो है उसके येलो पेजेस पे वो एडवर्टीजमेंट छाप सकती थी। द कोर्ट वाइल इक्वेटिंग एडवर्टीजमेंट ऑन कमर्शियल स्पीच टू द फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एज एनश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने क्या देखा कि जो एडवर्टीजमेंट है, जो कमर्शियल स्पीचेस है, वो एक फंडामेंटल राइट की तरह है उनके कि भाई वो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट एंटिटीज़ एज वेल, और साथ ही साथ जो आपका प्रोटेक्शन था वो अकॉर्डेंस में था किसके, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के भी। और इसके अलावा कुछ और केसेस यहाँ पे दिए गए हैं, आप एक बार इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया बैंड एडवर्टाइज। अब कुछ आपका जो है यहाँ पे शॉर्ट नोट बन सकता है आपका एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर, तो ये आप उसके तहत भी देख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग सेक्टर वॉच डॉग ASCI हैज़ अपहेल्ड कंप्लेंट्स अगेंस्ट 200 मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इंक्लूडिंग HUL, डाबर इंडिया, उबर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। देखो जो आपका एडवर्टीजमेंट काउंसिल है उसने ना बहुत बार वो चीज़ें देखता है कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा, अगर गलत कर रहा होता है तो उसके खिलाफ क्या करता है, वो एक्शंस लेता है। उसी तरह जो है आपका एडवर्टीजिंग सेक्टर ने जो है देखी चीज़ें कई बार, और उन्होंने क्या की, कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट 200 मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तकरीबन 200 मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट उन्होंने जो है कंप्लेंट फाइल की। अब उस एडवर्टीजमेंट में कुछ बड़े बड़े नाम भी थे, जैसे कि HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट भी था, डाबर इंडिया का था, उबर थे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम था। The Consumer Complaint Council claims of HUL for its liver Ayush soap, saying based on 500-year-old Ayurveda scriptures with 15 Ayurveda herbs. Beside other claims were inadequate substance. जैसे कि आपका जो है कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल ने क्लेम्स किया था कि HUL ने जो आपका एक HUL का जो एक प्रोडक्ट आया था, जो उन्होंने ये कह करके एडवर्टाइज़ किया था कि ये 5000 साल पुराना आयुर्वेदिक का जो है नुस्खे से बना हुआ है, 15 आयुर्वेदिक हर्ब्स है, तो उनको ये थोड़ा सी चीज़ें लगी डाउटेबल, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की। शाहरुख खान ने प्रमोट किया था एक फेयरनेस क्रीम टू बिल्ड ट्रस्ट इन कंज्यूमर फॉर द ब्रांड और प्रोडक्ट। माधुरी दीक्षित फीडिंग इंस्टेंट नूडल टू हर किड्स एज अ हेल्दी स्नैक कि भाई ये हेल्दी स्नैक है तो मैं भी अपने बालकों को जो है नूडल खिला रही हूँ। हालांकि उन्होंने कभी अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं खिलाई होंगी जिसका वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मेक्स द कस्टमर बिलीव ऑन द प्रोडक्ट, और यही सब चीज़ें देख कर कस्टमर को बिलीव हो जाता है कि भाई शाहरुख जो है ये क्रीम लगा रहा है, माधुरी दीक्षित अपने बच्चों को ये खिला रही है तो हम भी खाएंगे। व्हेन अ प्रोडक्ट इज इंडोर्स्ड बाय अ सेलिब्रिटी इट इंक्रीज द प्रोडक्ट सेल, और जब जो है प्रोडक्ट इंडोर्स किया जाता है किसी सेलिब्रिटी द्वारा तो आप जो है उसको अपने आप जाकर के खरीदोगे तो उसकी सेल इंक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम ड्यू टू देयर इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता है इसलिए उनका जो है सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है। इवन व्हेन व्यूअर्स आर अवेयर दैट इट मे बी नो मोर देन अ मार्केटिंग गिमिक एंड दैट सेलिब्रिटी मे नॉट यूज द प्रोडक्ट इन रियलिटी। हालांकि लोगों को पता होता है कि ये अपना एक्चुअल में ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, बट जस्ट उनका चेहरा दिखता है तो उनको लगता है कि यार हम भी खरीद लेते हैं। दो देयर आर नो स्ट्रिक्ट
internet law in India which make the celebrity endorsing the product for misleading advertisement. A consumer can bring. अच्छा, आपको याद होगा जब मैगी के ऊपर सवाल उठे थे, जब उसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई थी, तो अमिताभ बच्चन जी, प्रीति जिंटा जी, तो इन सब जो है कुछ सेलिब्रिटी ऐसे थे जिन्होंने उसकी एडवर्टीजमेंट की थी पास्ट में, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चनिंग आ गई थी कि इन लोगों को भी जो है अब एडवर्टीजमेंट देख समझ के करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट इनके पास आता है तो ये एडवर्टीजमेंट कर ले। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कैसे कौन से प्रोडक्ट के तहत जो है लोगों को लगा और उनको बैन किया गया या उसको जो है एक तरीके से उस पर एक्शन लिए गए। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।